गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करना है, मॉड्यूल 4। और सभी की 4 ईयर सीरीज़ फिनिश हो गई होगी। आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और पूछते रहिए, जो कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पता है, आपको सभी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक्स प्लस आई जेड, एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर है। जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है। इसको हम लोग एर्गन प्लेन बोलते हैं। सर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको एर्गन प्लेन बोलते हैं। पी एक्स वाई आर डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, एक्स और वाई। इसमें हम लोग को पता ही है आर और थीटा पोलर फॉर्म में होता है। एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है। अगर एक्स की जगह रखें आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कॉमन ले सकते हैं। आर इसको बोलते हैं ई आई थीटा। तो z इज इक्वल्स टू आर ई आई थीटा। आर आपका आर्गुमेंट है और ई आई थीटा, थीटा आपका एंगल है। और थीटा इसमें, थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। z अगर ये है तो z बार मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, z बार स्क्वायर को कहते हैं z इंटू जेड बार, z मॉडुलस स्क्वायर। z बार क्या होता है, z अगर ये है तो z बार आपका x माइनस आई वाई है। ओके, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार मतलब क्या हो गया, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर लिया है हमने तो इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, नंबर है। तो इसीलिए x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और y को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और अगर आप इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ें, z प्लस जेड बार करें, व्हाट वी विल गेट, z प्लस जेड बार करेंगे तो आएगा हमारा 2x। तो हम कह सकते हैं x इज़ नथिंग, इट इज़ z प्लस जेड बार अपॉन 2। सेम अगर z माइनस जेड बार करें तो आपका आ जाएगा, एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, 2i वाई आ जाएगा। हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो दिस इज द रियल पार्ट of z and this is the imaginary part of z। ओके, एंड अगर कंपेयर करें तो x को हम लोग r cos थीटा बोलते हैं एंड y को हम लोग r sin थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपकी ये निकल आई। अब इसमें कुछ डेफिनीशंस हैं, बेसिक डेफिनीशंस हैं जिसका हम यूज़ करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक कोई सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन आपकी क्या होती है, मॉड z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, जहाँ पे a इसको सेंटर को बोलते हैं, r उसकी रेडियस होती है, सभी को पता होगी। आती कैसे है कि z इज इक्वल्स टू, z क्या है, x प्लस आई वाई माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस आई वाई। तो अगर इसको आपको एर्गन प्लेन पर निकालना है तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे इसके, x माइनस ए 0 और y इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर आपका ये हो जाता है और ये r इसकी दिखा रही है, रेडियस दिखा रही है। तो a से a0 से r डिस्टेंस पे ये हमारा सेंटर हो गया, ये सर्किल हो गया, a0 इसका सेंटर है। ओके, तो ये सेंटर एट a है और रेडियस इसकी r है, रेडियस इसकी r है। ओके, ऐसे ही आपका ओपन डिस्क होती है, ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, ओके, एंड एनुलस।
ठीक है। ओपन डिस्क मतलब कि ओपन इंटरवल कह सकते हैं, z माइनस जेड नॉट अगर सिर्फ लेस देन है, और अगर लेस देन इक्वल टू है, इसमें जेड नॉट सेंटर है, ये डेटा इसकी रेडियस है, इसमें जेड नॉट सेंटर लेकिन इक्वल टू लगा, क्लोज डिस्क हो गई। एक तरह से कह सकते हैं ये ओपन इंटरवल है और ये हमारा क्लोज इंटरवल। एनुलस क्या होती है, जैसे कि आपने सर्किल लिया तो ये जो छल्ला है इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। ओके, तो हम लोग एनुलस की इक्वेशन कह सकते हैं कि अगर ये हमारी डिस्टेंस r1 है, ये हमारी r2 है, तो एनुलस की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी z माइनस ए r2। तो ये कुछ टर्म्स हैं आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। नेबरहुड सभी को पता होगा, व्हाट इज़ NBD। नेबरहुड मीन्स अगर आप x बराबर a पॉइंट ले रहे हो तो a माइनस एच, a में से कुछ घटाइए और a प्लस एच, तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका नेबरहुड है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पहला आता है पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स में नंबर में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका फंक्शन, मतलब कि फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू वॉट u प्लस आई वी बोलते हैं इसको, वेयर u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, यहाँ पे इसी पे फोकस करेंगे इस चैप्टर में, u और v लेकर के। ओके, तो अगर हमारा fz कैसा भी हो सकता है, fz हम लोग fz को u प्लस आई वी जब लिखते हैं तो u प्लस आई वी को हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे w इज़ द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि ये z का फंक्शन है u प्लस आई वी। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, w इज इक्वल्स टू अगर हमने ले दिया z स्क्वायर, तो z स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू z स्क्वायर मीन्स x प्लस आई वी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ आई की वजह से, बिकॉज आई स्क्वायर इज नथिंग, दिस इज माइनस वन, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2y एक्स वाई। ओके, तो अगर आप इसको कंपेयर करिए, इसको अगर आप कंपेयर करते हैं इससे u और v से, तो यू कैन सी दिस इज द रियल पार्ट। अगर आप कंपेयर करिए तो u प्लस आई वी है, तो u की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v की वैल्यू हो गई 2xy, क्योंकि u प्लस आई वी होता है। ओके, इस तरह से आप u और v निकाल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से किसी रियल नंबर के लिए लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होती है, इस फंक्शन ऑफ वेरिएबल के लिए एफ के लिए भी लिमिट होती है, डिफरेंशियबिलिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। ओके, तो पहले हम आपको लिमिट डिस्कस करेंगे, लिमिट ऑफ एफ जेड। ओके, तो इसमें सेम जैसे लिमिट का आपका फॉर्मूला होता है, एफ जेड की लिमिट एल कहलाएगी अगर हमें कोई एफ जेड की लिमिट एल, एफ जेड माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जब हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, कैसा, डेल्टा रेडियस का, तो हम लोग कहते हैं वी राइट कि लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, मतलब है क्या, अगर z नॉट पे गया है तो एफ जेड गया है एल पे, इसको ऐसे समझिए। तो वी राइट लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, एफ जेड कहाँ जाएगा, एफ जेड की लिमिट क्या हो जाएगी l, वेयर l इज फाइनाइट। ओके, तो ये आती है लिमिट की कहानी। ऐसे ही होता है आपका, जैसे कि रियल नंबर में आपका कंटिन्यूटी होती है, वैसे ही इसमें कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड। सेम डेफिनेशन कि अगर किसी पॉइंट पे एट z इज इक्वल्स टू z नॉट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है z नॉट पे, तो फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आर एच एल लिमिट एल एच एल लिमिट बराबर हो रही है, और वो अगर फंक्शन के भी इक्वल हो गई, मतलब कि एफ जेड नॉट एग्जिस्ट कर गया। एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये एफ लेफ्ट हैंड
और राइट हैंड इक्वल हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि लिमिट एट z इज इक्वल्स टू z नॉट, एफ जेड इज नथिंग, इट इज एफ जेड नॉट। ओके, नेक्स्ट आता है इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। ठीक है, डेरिवेटिव w इज इक्वल्स टू क्या है, एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, u प्लस आई बी। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज वॉट, एफ डैश जेड, और इसकी जैसे हम लोग वहाँ पे h से करते हैं तो आप डेल्टा z से भी कर सकते हैं, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अगर आपको याद हो तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच। ध्यान आया? और सेम ऐसे ही होता था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए को कहते थे एफ डैश ए। दो डेफिनेशन डेरिवेटिव की, सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, a function fz is said to be analytic at a point z naught if it is one valued function, one valued and differentiable not only at z naught but every point some neighborhood of z naught। और इसे एनालिटिक फंक्शन का एक सिनोनिम आपका रेगुलर फंक्शन भी है एंड होलोमॉर्फिक भी है। ओके, एंड व्हाट इज दिस वन वैल्यूड फंक्शन? वन वैल्यूड मीन्स जस्ट लाइक एफ जेड अगर हमारा सिंपल है, जेड है, जेड स्क्वायर है एंड ऑल दीज है, ये वन वैल्यूड है। लेकिन अगर रूट जेड है तो ये वन वैल्यूड नहीं है। क्यों? अगर आपने ये एफ जेड लिया, यहाँ पे आपने 4 दिया, तो रूट जेड के हिसाब से इसकी वैल्यू प्लस और माइनस 2 आएगी। ओके, तो ये 2 वैल्यूज़ दे रहा है, एक +2 और एक -2, तो ये वन वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई? वन वैल्यूड हो गई, और डिफरेंशियबल सिर्फ उस पॉइंट पे नहीं बल्कि उस पॉइंट के नेबरहुड में भी होना चाहिए। ओके, उसे एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। एनालिटिक फंक्शन मतलब होता है आपका कि फंक्शन डिफाइंड है, कि जैसे कि आपका एफ जेड में भी डिफरेंशियबल इन सम, आपका कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता है, डिफाइन नहीं भी हो सकता है। ऐसे 1/z-2 है, ये फंक्शन है z, ये z बराबर 2 पे डिफरेंशियबल नहीं है। क्यों? जब डिफरेंशियबल करोगे तो नीचे की पावर 2 बढ़ती जाएगी और z बराबर 2 पे डिफाइन नहीं होगा। तो z बराबर 2 पे इसकी एक सिंगुलरिटी है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ अ फंक्शन एफ जेड मे बी डिफरेंशियबल इन अ डोमेन एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे इसमें फाइनाइट नंबर है, z बराबर 2 को छोड़ के बाकी सब पे है, ये ऊपर कुछ भी हो सकता है, रैशनल फंक्शन है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी, जैसे कि यहाँ पे z बराबर 2 इसकी सिंगुलरिटी है। ऐसे कि जैसे कि आपने ले लिया e की पावर z, e की पावर z कैसा फंक्शन है, इसको आप ओपन करो। ओके, ये देखिए z ऊपर ही ऊपर है, तो ये z के हर वैल्यू पे ये आपका फाइनाइट होगा, और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये भी e की पावर z आएगा। तो ये डिफरेंशियबल भी है, डिफरेंशियबल है, तो ये फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन आपका एनालिटिक और एवरीवेयर है, इसलिए बोलते हैं इसको एंटायर फंक्शन। जो अब अगर कोई फंक्शन आपका हर जगह एनालिटिक है, हर जगह आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो उसको एंटायर फंक्शन बोलते हैं। ओके, भाई हमने एग्जाम्पल e की पावर z लिया भी है। कोई भी पॉलिनोमियल z² + 2z एंड ऑल दिस कोई भी लिए हमने पॉलिनोमियल, ये हमारी आपकी कैसी होगी, आप एनालिटिक होगी। लेकिन यही अगर रैशनल फंक्शन हो जाए, z-1, z-2 या z, ओके, ये कोई फंक्शन ले लिया, तो देखिए रैशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री इसकी 2 है, नीचे डिग्री 3 है। z बराबर 0, 1, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। क्यों? क्योंकि 0 पे देखिए नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1 पे नॉट डिफाइंड, 2 पे नॉट डिफरेंशियबल करेंगे तो नीचे की पावर बढ़ती जाएगी। तो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z बराबर 0, 1, 2, और ये कुछ सम फाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं तो इनको बोलेंगे हम सिंगुलरिटीज।
ओके, इंटायर फंक्शन बता दिया मैंने आपको। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नेसेसरी। भाई आप हर फंक्शन को इस तरह से नहीं ओपन करके चेक कर सकते हो, तो एक कुछ रूल बना दिए गए हमारे कि कैसे हम देख सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है कि नहीं है। तो इसे बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। इसका प्रूविंग भी है, बता रहे हैं अभी। नेसेसरी पार्ट क्या है कि W इज इक्वल्स टू एफ जेड यू प्लस आई वी बी एनालिटिक इन R इज द रीजन, देन एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट दैट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ये इसका नेसेसरी पार्ट है। और सफिशिएंट पार्ट क्या है कि अगर एफ जेड यू प्लस आई वी है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कुछ सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। मतलब कि मोटे मोटे तौर पे ये कह रहे हैं कि एफ जेड इज इफ एफ जेड इज एनालिटिक, जैसा कि कुछ आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, ओके। लेकिन अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो वी कैन नॉट से कि ऑलवेज दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो एफ जेड डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ कुछ सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे, तो हम लोग कहते हैं सी आर इक्वेशन कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करो, इसके पार्शियल, मतलब कि अगर किसी को चेक करना है हमें कि एफ जेड आपका एनालिटिक है, अगर हमारा दिया हुआ एनालिटिक है तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड हमारा डिफरेंशिएबल है। लेकिन तो इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, लेकिन इसमें साथ साथ ये आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ सी आर इक्वेशंस, कॉची-रीमान इक्वेशन दी हुई हैं। तो अगर एफ जेड एनालिटिक है तो हमारी सी आर इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, सी आर सेटिस्फाइड, ठीक है, सी आर सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर सी आर सेटिस्फाई कर रही तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, उसके साथ में एक कंडीशन लग जाएगी हमारी, क्या, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इनके एग्जिस्ट करने चाहिए। मतलब कि मोटे तौर पे बात ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर एफ जेड इज एनालिटिक तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा इन एवरी मैनर, हर मैनर से, एंड सी आर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। कॉची-रीमान इक्वेशन है क्या, एफ जेड यू प्लस आई वी है। तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू बाई यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकालो, वो आएगा वी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, और u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट निकालो, और ये इसको हम इसका प्रूफ बताएंगे आपको, यही आएगी, ये सी आर इक्वेशन है। तो नेसेसरी पार्ट क्या है कि एफ जेड अगर एनालिटिक है तो सी आर सेटिस्फाई करेगी, लेकिन सी आर सेटिस्फाई कर रही है तो एनालिटिक फंक्शन को नहीं कह सकते, तो साथ साथ हमको ये कहना पड़ेगा कि सी आर सेटिस्फाई करे और इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करें। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें मतलब कि ये अलग अलग एग्जिस्ट करें, तो हम फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि एफ जेड आपकी ये दिया हुआ है, दिखाना है आपको कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। तो एफ जेड यू प्लस आई वी सॉल्व किया हमने, यू और वी को कंपेयर करके निकाल लिया। अब क्या निकालनी है आपको, कॉची-रीमान इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, यू का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। ध्यान रखिएगा, जब यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई, ओके। देन डेल यू वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स कांस्टेंट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, साइन वाई ई की पावर एक्स। ऐसे ही डेल वी ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई, डेल वी ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई।
ओके, CR इक्वेशन क्या कहती हैं? क्योंकि CR इक्वेशन अगर आपने दिखा दी कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो डायरेक्टली यू कैन से कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसे अगर किसी फंक्शन को आप दिखा दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नहीं उठता। अगर आपकी किसी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो दिखा दो कंटिन्यूअस नहीं है, अगर तो वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। ऐसे ही CR है, अगर CR सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये इसकी इसीलिए नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि CR सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ध्यान से, इफ यहाँ कहीं लिख लीजिए, इफ CR नॉट सेटिस्फाइड देन नॉट एनालिटिक, एंड इफ CR satisfy may or may not be, may or may not be analytic। जैसे कि आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में बात होती है कि कंटिन्यूटी इम्प्लाई करती कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो इम्प्लाई करता है कंटिन्यूटी को, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी। ओके, अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो हम नहीं कह सकते हैं डिफरेंशियबल, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली से फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। ओके, CR सेटिस्फाई करने के लिए CR क्या है? del u over del x इज इक्वल टू del v over y, इज इट सो? del u over del x del v over del y के इक्वल है, यस। del u over del y इज माइनस del v over del x, del u over del y माइनस, यस। सो CR सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स, हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स वो आपके कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं और कंटिन्यूअस है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट और नॉट, ये क्वेश्चन है। एग्जिस्ट और नॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव है क्या? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है e की पावर x है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस, हेंस fz is analytic।